हरिओम। आइए मित्रों, आज आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। वैसे तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित है। उसमें की एक कथा इस प्रकार से है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का खूब सत्कार किया और नारद जी से कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपत्ति है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। नारद जी विंध्याचल के अभिमान से युक्त बातें सुनकर मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिसे देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं। तब नारद जी ने विंध्या के अभिमान को भंग करने के लिए कहा कि तुम्हारे पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे नहीं हो। सुमेरु का शिखर देवताओं के लोक स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कह के नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को अहम पर चोट लगी और वो बहुत दुखी हुआ, मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उसके लिए वे नर्मदा जी के किनारे स्थित मांधाता के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां इस समय ओमकारेश्वर विराजमान है। वहां पर उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से कई वर्षों तक आराधना की। इससे महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे जिससे मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि जिस प्रकार तुम कार्य करना चाहते हो वो सिद्ध हो सके। भगवान शिव के प्राकट्य पर देवतागण, ऋषिगण, अनेकों सिद्ध मुनि, संत आदि महादेव के दर्शन के लिए उपस्थित हो गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा आराधना की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप करुणा निधान, सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए समष्टि कल्याण हेतु आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु और विंध्य के द्वारा बनाया हुआ ओमकार लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। उन दोनों में महादेव जी ज्योति रूप से प्रविष्ट हो गए। उन दोनों लिंगों में से एक ओमकार लिंग के नाम से और दूसरा अमलेश्वर नाम से जाना जाता है। मित्रों, भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना करके सही दिशा में प्रयास किया जाए तो वे अवश्य हमारे संकल्प को पूरा करते हैं। यद्यपि पुरुषार्थ हमें ही करना होता है, किंतु प्रार्थना से हमारे संकल्प की तीव्रता होती है और आत्मविश्वास, आत्मबल से युक्त होते हैं, अभिमान आदि दोषों से भी मुक्त रहते हैं। आज भी ये ज्योतिर्लिंग इष्ट सिद्धि करने वाला है। मित्रों, यद्यपि भगवान सर्वत्र है, किंतु समष्टि प्रार्थना, श्रद्धा और भक्ति से सिंचित विग्रह और भी जीवंत होकर हमें अनुग्रहित करता है, यदि उनमें हमारी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति हो तो। हरि ओम।